वेलकम स्टूडेंट्स इन द बॉटनी क्लास। हम साइकस पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रूट की एनाटॉमी के बारे में बताया था कि रूट में यंग रूट किस प्रकार की होती है, ओल्ड रूट में किस प्रकार सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और एक अलग प्रकार की जो रूट हमने पढ़ी कोरोलॉइड रूट, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम स्टेम जो है तने की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से आंतरिक संरचना होती है किसी भी साइकस के तने की। आप जैसा कि चित्र में यहाँ देख रहे हैं, एपिडर्मिस जो है, ये जो लेयर आपको दिखाई गई है ये एपिडर्मल लेयर है और ये आउटर मोस्ट लेयर है और थिक वॉल्ड सेल की बनी हुई होती है। कुछ लीफ बेसेस आपको इस पे दिख रहे होंगे, ये गोलाई में जो बना रखे हैं लीफ बेसेस बना रखे हैं। ये लीफ बेसेस होते हैं इसके ऊपर, जो कि आप बाहरी रूप से भी लीफ बेस देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको साइकस का जो मॉर्फोलॉजी वाला वीडियो बताया था उसमें आपको बताया था ये कि लीफ बेसेस पाए जाते हैं। तो ये लीफ बेसेस जो हैं, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं या स्टेम का टीएस काटते हैं तब भी हमें ये एपिडर्मिस के ऊपर दिखाई देता है। और इन लीफ बेसेस के प्रेजेंस के कारण होने के कारण जो एपिडर्मिस है वो पूरा सर्कुलर नहीं दिख के डिसकंटिन्यूअस या रप्चर्ड, फटा हुआ सा दिखता है। कहीं कहीं पर उसमें इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है। एपिडर्मिस जो लेयर है, ये यंग स्टेम की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर कि सेकेंडरी ग्रोथ अभी नहीं हुआ है। तो इस स्टेम के अंदर आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ अगर नहीं हुआ है तो इस स्टेम के अंदर आप अंदर एपिडर्मिस के बाद जो लेयर है वह है कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टिकल लेयर है, ये वाली कॉर्टेक्स लेयर है। कॉर्टेक्स लेयर में जो सेल्स होते हैं, अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे कि सेल्स जो हैं वह थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। और ये सेल्स जो हैं इनमें कई जगह पे आप देखेंगे स्टार्च ग्रेन्स फिल्ड होते हैं, स्टार्च यहाँ पर स्टोर होता है। इसके साथ ही साथ इनमें कई सारी आपको म्यूसिलेजिनस कैनाल्स दिखाई देंगी। जो म्यूसिलेजिनस डक्ट आपको लिख के दिखाया है यहाँ पे, ये इस तरह की डक्ट या कैनाल्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। और गर्डल ट्रेसेस भी आपको दिखाई देती हैं। गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर लीफ ट्रेस क्या होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। अभी हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ें। लीफ ट्रेसेस का हम 2-3 स्लाइड बाद आपको बताएंगे। हर एक जो म्यूसिलेजिनस कैनाल है, हर म्यूसिलेजिनस कैनाल में वो लाइंड होती है चारों तरफ से रेडियली इलॉन्गेटेड एपिथेलियल सेल्स या सिक्रीटरी सेल्स, और बीच में उसमें कैविटी पाई जाती है। तो इस तरह की कैनाल्स भी आप देखते हैं इसके अंदर कॉर्टिकल रीजन में, और इवन पिथ रीजन के अंदर भी आपको ये कैनाल देखने को मिलती है। मेडुलरी रेज जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती हैं। और ये जो मेडुलरी रेज होती हैं, इसमें लेबल नहीं किया, ये जो वस्कुलर बंडल्स वाला पार्ट है, इस वस्कुलर बंडल में यहाँ पर बीच बीच में जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। और वो पैरेन्काइमेटस सेल्स पूरे लेयर की तरह आपको मेडुलरी रेज की तरह निकलते हैं। और वो मेडुलरी रेज जो हैं वो एक तरीके से कॉर्टेक्स की जो म्यूसिलेजिनस कैनाल्स हैं उसको कनेक्ट करती है पिथ रीजन से। पिथ में जो स्टार्च या पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं वो उनसे उनको कनेक्ट करती है। और ये सोर्स है सागो का, आपको बताया था सागो पाम जो हम इस प्लांट को भी कहते हैं, तो सोर्स है सागो का ये। और अंदर की तरफ में अगर आप देखें, जैसा कि आपको रूट में भी दिखाया था, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल दोनों ही जो है क्लियरली नहीं पता चलती कि कहाँ पर है। उसके अंदर कॉर्टिकल रीजन के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई देते हैं, रिंग में अरेंज्ड होते हैं। ये देखिए, ये लाइन जो डार्क कलर की दिखाई गई है ये वस्कुलर बंडल्स के लिए दिखाई है। ये बहुत सारे वस्कुलर बंडल एक रिंग के अंदर यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर जो स्टील है, जैसा कि आपको टेरिडोफाइट में भी मैंने पढ़ाया था, स्टीलर सिस्टम का पूरा एक वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो देख सकते हैं।
स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। तो स्टील हमने वहाँ भी पढ़ा था। स्टील से मतलब होता है एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस जो है पित्त से लेकर एंडोडर्मिस तक की जो लेयर्स हैं अंदर से अगर हम देखते हैं तो उन लेयर्स को पूरा मिला के स्टीलर सिस्टम या स्टील कहा जाता है। अब जिन प्लांट्स के अंदर पित्त मौजूद होता है वो साइफोनोस्टील होता है, और जिन प्लांट्स में पित्त मौजूद नहीं होता वो स्टील प्रोटोस्टील कहलाता है। तो यहाँ पर साइफेनोस्टील है और उसका एक टाइप है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। मतलब यहाँ पर फ्लोएम सिर्फ बाहर जाइलम के मौजूद है। अगर ये कंडीशन है, रिंग जो है बाहर ही है, जाइलम से बाहर रिंग है, फ्लोएम की एक ही रिंग पाई जाती है, तो अगर ये इस तरीके से मौजूद है, रिंग से मतलब है जब हम सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे तो आप देखोगे कि रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। यहाँ हम अगर बंडल की बात करते हैं तो वस्कुलर बंडल के अंदर आप देखेंगे अंदर की तरफ में जाइलम, बाहर की तरफ में फ्लोएम होता है। ये आउटलाइन डायग्राम बनाया है। अगर सेलुलर डायग्राम बनाते हैं तो आप मान सकते हैं कि मान लीजिए ये वस्कुलर बंडल अगर है तो इसके अंदर ये हिस्सा जाइलम होता है, ये वाला हिस्सा जाइलम है और ये हिस्सा आपका फ्लोएम है। तो अंदर की तरफ ये वाला पार्ट रहेगा पित्त के साइड में और जाइलम अंदर रहेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके के कई सारे वस्कुलर बंडल्स मिला के एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं और वो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर बंडल्स अरेंज है। हर एक बंडल को हम देखें तो इस बंडल को हम कहेंगे कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड डार्क बंडल। क्यों? कॉन्जॉइंट कोलेटरल से मतलब होता है कि जहाँ पर जाइलम के ऊपर ही फ्लोएम पाया जाता है जैसे कि रूट के अंदर हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली प्रेजेंट थे, तो वहाँ पर बंडल था रेडियल। लेकिन यहाँ पर जाइलम के ऊपर ही क्योंकि फ्लोएम पाया जाता है तो यहाँ बंडल है कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो लाइन मैंने बनाई है ये है कैम्बियम। ये लाइन जो है जाइलम फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम कहलाती है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन होता है बंडल, अगर कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है तो बंडल क्लोज्ड माना जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसलिए हम कह रहे हैं बंडल जो है वह ओपन है। एंडार्क से मतलब है जहाँ पर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ अगर मौजूद है पित्त की तरफ में तो बंडल एंडार्क कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रूट जो होता है उसके अंदर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ जब होता है तो कंडीशन एक्सार्क कहलाती है, और जब अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम होता है तो कंडीशन एंडार्क कहलाती है। एंडार्क कंडीशन स्टेम में पाई जाती है, या आप ये मान सकते हैं कि ये स्टेम का कैरेक्टर है जिसके द्वारा कि आप स्टेम को पहचान सकते हैं। अगर आप रूट और स्टेम को पहचानना है अगर आपको, तो आप ये मानिए कि अगर आपने टीएस देखा माइक्रोस्कोप में, अगर आप देख रहे हैं टीएस को और आप ये देख रहे हैं कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, पित्त की तरफ फेसिंग है, इसका मतलब बंडल एंडार्क है। और अगर बंडल एंडार्क है और जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे पाया जा रहा है, इसका मतलब ये टीएस स्टेम का टीएस है। इसी के विपरीत अगर आपको प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ नज़र आ रहा है और जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हैं तो बंडल रेडियल है, और अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर रूट का स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं, आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा आपका ये है जाइलम है और कौन सा फ्लोएम है, कौन सा जाइलम नहीं, कौन सा आपका स्टेम है और कौन सा आपका रूट का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम के अंदर आपको ट्रैकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों ही जाइलम्स आपको देखने को मिलेंगे, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों में ही आपको ट्रैकीड्स ही मिलेंगे, वेसल्स एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम जो है वह जाइलम के बाहर दिखाई देता है, जाइलम में बाहर दिखाई देता है, और दूसरा इसमें सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा ही पाए जाते हैं। कैम्बियम सेल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि आपको एक्सप्लेन करता है कि स्टेम में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं
और किस प्रकार से बंडल का अरेंजमेंट होता है, कैसे रिंग स्ट्रक्चर है वस्कुलर बंडल का यहाँ पर, किस प्रकार से कॉन्जॉइंट कोलेटरल वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और कंडीशन एंडार्क उनकी होती है, और जो स्टील है वो यहाँ पर एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील होता है। तो ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने बताया सारा यंग स्टेम का। अब आते हैं हम कि यंग स्टेम में हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, जो कि एक्टिव होता है कुछ थोड़े टाइम के लिए, और बाद में ये रिप्लेस किया जाता है। इससे क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जो कैम्बियम है, अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरा कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन करके पूरा एक वीडियो है जिसमें कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैम्बियम किस प्रकार से वस्कुलर बंडल में होता है और किस प्रकार से वह रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे अगर हम इसमें देखें, इस चित्र में अगर मैं आपको बता रही हूँ, ये बंडल मैंने आपको ऐसे बताया एक बना के। तो अगर हम बंडल की बात करते हैं तो आप ये मानिए, मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ, बहुत अच्छा तो यहाँ ड्रॉ नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये अगर हमने रिंग यहाँ हम बना रहे हैं तो आप ये मानिए कि कई सारे बंडल यहाँ पर लगे हुए हैं, कई सारे वस्कुलर बंडल्स हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं, इतना प्रॉपर नहीं बन पाया लेकिन आप थोड़ा समझ लेंगे कि इसमें क्या है। इसमें जो ये लाइन वाला पार्ट है वो तो है आपका कैम्बियम, बाहर का जो पार्ट है वो आपका है फ्लोएम, और इसके अंदर का जो पार्ट है, इस लाइन के अंदर का पार्ट, वो है आपका जाइलम। तो होता ये है कि प्राइमरी स्टेज के अंदर जहाँ पर आपको ये बंडल्स दिखाई दे रहे हैं और बीच में कैम्बियम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है, ये पूरी रिंग फॉर्म हो जाती है। रिंग कैसे फॉर्म हो जाती है कि ये जो वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम है, वो बाहर ये जो पार्ट है आपका, ये पैरेन्काइमेटस होता है। जो वस्कुलर बंडल के बीच का जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं वह वापस से मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, मतलब वो अपनी एक्टिविटी गेन कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और जैसे ही वह मेरिस्टेमेटिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि वह कैम्बियम, ये जो अंदर कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम है, इसको हम कहते हैं फेसिक्युलर कैम्बियम। इस वस्कुलर कैम्बियम से ये वाला कैम्बियम जुड़ के और ये पूरी एक रिंग फॉर्म कर लेता है, और ये अब कहलाती है कैम्बियल रिंग, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। वो हम आगे अगली स्लाइड में बताएंगे आपको कि सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमने बोला कैम्बियम होता है, जो कि थोड़े टाइम के लिए एक्टिव होता है। फिर उसके बाद एक और लेयर बन जाती है सेकेंडरी कैम्बियम की, वो कॉर्टेक्स में बन जाती है। वो आगे हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी लेयर्स बन सकती हैं, 2 से 14 तक की लेयर्स बन सकती हैं, और वो जाइलम और फ्लोएम बनाती हैं। हर एक कैम्बियम रिंग क्या बनाती है, अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम। तो ऐसी अगर बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं तो वुड की जो ये जाइलम की जो कंडीशन है वो होती है पॉलीजाइलिक। पॉली मतलब मैनी जाइलम्स। तो पॉलीजाइलिक कंडीशंस जो हैं वो दिखाई देती है आपको ओल्ड स्टेम में। पुराने जो स्टेम हैं जिनमें बहुत सारा सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, उनमें आपको ये दिखाई देती है। और आप उन स्टेम्स में देख सकते हैं कि बहुत ब्रॉड, बहुत चौड़ी, वेल डेवलप्ड मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल्स में, आप देख सकते हैं। बाकी पिथ रीजन बहुत बड़ा होता है, इसमें वेल डेवलप्ड होता है, पैरेन्काइमेटस होता है पिथ रीजन, और बहुत सारी म्यूसिलेजिनस कैनाल भी पाई जाती है। ये देखिए आप, जैसे अगर ओल्ड स्टेम का स्ट्रक्चर देखते हैं, हमने ये स्ट्रक्चर देखा था यंग स्टेम का, जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जा रही थी। सिर्फ यंग स्टेम में आपने सिर्फ ऐसे ऐसे वस्कुलर बंडल्स यहाँ पर बीच में लगे हुए देखे, और वस्कुलर बंडल के चारों तरफ कॉर्टेक्स देखा, उसके चारों तरफ एपिडर्मल लेयर देखा। अब अगर इसको कंपेयर करते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो ये ओल्ड स्टेम का स्ट्रक्चर है। इस ओल्ड स्टेम में आप देखेंगे सबसे बाहर की ये जो लेयर है वो पेरिडर्म कहलाती है, क्योंकि इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ हो गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको
समझाऊंगी कि सेकेंडरी ग्रोथ इसमें किस प्रकार से होता है। अभी इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ जब हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको रूट में भी बताया था, तो रूट में भी हमने क्या देखा था कि रूट के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो कॉर्टिकल रीजन में कॉर्क कैम्बियम बनता है। कॉर्क कैम्बियम जो है बाहर की तरफ में कॉर्क काटता है और अंदर की तरफ में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, और यही सब लेयर्स मिलके बनाती हैं पेरिडर्म। तो पेरिडर्म जो है वो यहाँ पर ऐसे मौजूद है, और आप देख रहे हैं आर्मर ऑफ लीफ बेसिस की कुछ लीफ बेसिस के कारण ये खुरदरा सा इसका सरफेस है, बहुत प्लेन सर्कुलर नहीं दिखाई देता है। ये अंदर आप देख रहे हैं कॉर्टिकल रीजन है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर गर्डल ट्रेसेस आपको दिखाई दे रही हैं, बताऊंगी अगले से अगले स्लाइड में गर्डल ट्रेसेस क्या हैं। और ये म्यूसिलेजिनस कैनाल आप देख सकते हो, ये पिथ रीजन में भी आपको दिखाई दे रही है, और बाहर कॉर्टिकल रीजन में भी आपको म्यूसिलेजिनस कैनाल इसमें दिखाई दे रही हैं। अंदर अगर आप देखते हैं बिल्कुल बीच में तो आपको पिथ दिखाई दे रहा है जिसमें म्यूसिलेजिनस कैनाल दिख रही है, और उसके बाहर में आप देखिए आपको 2-3 लेयर ऐसी लाइनिंग वाली दिखाई दे रही है। तो ये जो लाइनिंग वाली लेयर्स हैं वो सारी लेयर्स कौन सी हैं? जाइलम लेयर्स हैं। और क्योंकि कोई भी कैम्बियम रिंग बनती है तो अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ क्या बनाती है? फ्लोएम। तो हर रिंग में आप देखिए लाइनिंग वाली रिंग के बाद एक और रिंग है लाइट से कलर की, वो है आपकी फ्लोएम रिंग। फिर वापस से आप देखेंगे जाइलम की रिंग आ गई, फिर फ्लोएम की रिंग, फिर जाइलम की रिंग, और फिर फ्लोएम की रिंग। तो इस प्रकार से जितनी सेकेंडरी कैम्बियम लेयर्स बनती जाएंगी उतनी ही जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स भी आपको दिखाई देती रहेंगी, और उस हिसाब से ये पॉलीजाइलिक कंडीशन शो करता है। अगर हम म्यूसिलेजिनस कैनाल की बात करते हैं, ये जो म्यूसिलेजिनस कैनाल आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर एक म्यूसिलेजिनस कैनाल आपको देखनी है तो आप देखेंगे उसमें बीच में आपको इस तरीके की कैविटी दिखाई दे रही है, और ये एपिथेलियल या सिक्रीटरी टिश्यूज़ आपको दिखाई देते हैं। तो हर एक कैनाल जो है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। और म्यूसिलेजिनस कैनाल जो है एक तरीके से मेडुलरी रेज जो होती हैं, पैरेन्काइमेटस रेज होती हैं, आपको सेलुलर डायग्राम में दिखाऊंगी, उसमें वो रेज जो हैं वो एक तरीके से कनेक्ट करती हैं इनको पिथ रीजन तक। तो अब सेकेंडरी ग्रोथ अगर हम देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो किस प्रकार से पाई जाती है इसके अंदर, साइकस के अंदर, तो ये आप मान सकते हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टेम की यहाँ साइकस में मिलती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है डाइकॉट स्टेम की तरह। डाइकॉट स्टेम क्या है? एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट जो है ग्रुप, उसके स्टेम की तरह मानी जा सकती है। शुरुआत में जब हम साइकस का जो हमने डायग्राम देखा था यंग स्टेम का, तो वो मोनोजाइलिक था। मोनोजाइलिक से अर्थ है कि सिर्फ सिंगल रिंग प्रेजेंट थी वस्कुलर बंडल्स की, और उसमें जाइलम और फ्लोएम आप उस रिंग में देख सकते हो। हर एक वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम आपको देखने के लिए मिल रहा था। फिर उसके बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होता है तब आप देखते हो कि जो प्राइमरी रिंग थी बंडल्स की, ओल्ड स्टेम में आप देखेंगे कि आपको अभी देखा हमने, ये ओल्ड स्टेम की बात अगर हम करें तो इसमें आपको बहुत सारी जाइलम रिंग्स दिखाई दी, जबकि आप यंग स्टेम में देखेंगे तो सिर्फ आपको एक लेयर वस्कुलर बंडल की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पॉलीजाइलिक कंडीशन कब आई? जब सेकेंडरी ग्रोथ हुआ। और सेकेंडरी ग्रोथ मैंने आपको बताया वो रिंग बना के बताया कि वो जो ये जो रिंग बना के मैंने आपको ये बताया है, तो इसमें ये जो कैम्बियम है बीच में, जो बंडल के बीच में, इसको कहते हैं फेसिक्युलर कैम्बियम, या इंट्रा फेसिक्युलर भी कह सकते हैं। इंट्रा मतलब होता है अंदर, तो इंट्रा फेसिक्युलर एंड इंटर फेसिक्युलर कैम्बियम, या फिर फेसिक्युलर भी बोल सकते हैं इसको सिर्फ, और इसको इंटर फेसिक्युलर बोल सकते हैं। तो एक्टिविटी क्या शो की गई कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी है जो कि बंडल के अंदर है मतलब इंट्रा फेसिक्युलर या सिर्फ फेसिक्युलर भी आप बोल सकते हो, और बीच में जो पाया जाता है दो बंडल के बीच में उसको कहते हैं इंटरफेसिक्युलर। तो इंटरफेसिक्युलर और इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम जुड़कर पूरी एक कैम्बियल रिंग बना लेते हैं। जैसे कि रिंग मैंने आपको यहाँ पर ये बताई, ये कैम्बियल रिंग फॉर्म हो गई इंटरफेसिक्युलर एंड फेसिक्युलर कैम्बियम को मिला के, और ये रिंग जो है वह इनिशिएट करती है सेकेंडरी ग्रोथ को। इसी के कारण सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर शुरू होती है। ये जो कैम्बियम रिंग है, अब आपको पता है कि कैम्बियम बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा और अंदर के साइड में सेकेंडरी जाइलम बनाता है। और वेल डेवलप्ड मेडुलरी रेज जो हैं
वो सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू के बीच बीच में आपको देखने को मिलती हैं, जो कि कह सकते हैं हम कि जो म्यूसिलेजिनस कैनाल हैं आपकी कॉर्टेक्स रीजन में, उसको पिथ रीजन से जोड़ती हैं ये। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है, सेलुलर डायग्राम है, जिसमें कि आप देख सकते हो ये फर्स्ट रिंग ऑफ जाइलम, ये कैम्बियम है, पहली कैम्बियम रिंग ये बनी, ये कैम्बियम है यहाँ पर, और इस कैम्बियम ने अंदर की तरफ में जाइलम बनाया, बाहर की तरफ में फ्लोएम बनाया। फिर जब इसकी एक्टिविटी रुक गई तो एक और कैम्बियम बन गई, उसने भी अंदर की तरफ में वो क्या बना देगी, आपका सेकेंडरी जाइलम बना देगी, और बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम बना देगी। तो ये नेक्स्ट कैम्बियम रिंग ये बताइए, जैसे ये है तो अंदर इसने जाइलम बनाया, बाहर इसने फ्लोएम बना दिया है। तो इस तरीके से कैम्बियम बनती जाती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है। तो कुछ टाइम बाद कैम्बियम रिंग जो है अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देती है और नई कैम्बियम रिंग बन जाती है। और नई कैम्बियम रिंग कहाँ से बनेगी, कॉर्टिकल रीजन से बनेगी, या तो कॉर्टेक्स से बनती है या फिर पेरीसाइकिल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा सेल्स ही मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, तो वो या तो आपके कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं या पेरीसाइकिल में पाए जाते हैं। और कैम्बियम रिंग जो है, पहली कैम्बियम रिंग जो बनी और उसने फंक्शन करना बंद कर दिया, और जो दूसरी कैम्बियम रिंग बनी तो दूसरी कैम्बियम रिंग भी उसी प्रकार से फंक्शन करेगी जैसे कि पहली कैम्बियम रिंग करती थी। और इस तरीके से 14 से 15 रिंग, 14 रिंग तक यहाँ पर बन सकती है साइकस में। और ये साइकस जो है, इस तरीके का बहुत सारा जो रिंग स्ट्रक्चर वाला साइकस है, इसको हम कहते हैं पॉलीजाइलिक कंडीशन। तो ये पॉलीजाइलिक कंडीशन यहाँ पर शो होती है। कॉर्क कैम्बियम भी डेवलप होता है, आउटर रीजन में जो है कॉर्क कैम्बियम डेवलप हो जाता है, वो भी कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है, बिल्कुल बाहर वाले रीजन में, और वो कॉर्क बनाता है आउटर साइड में, बाहर की तरफ में कॉर्क बनाता है, और अंदर की तरफ में वह सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टेम का आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं लीफ ट्रेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि स्टेम जो है उससे लीव्स निकलती हैं, और जो वस्कुलर सप्लाई है, ये हमने टेरिडोफाइट में भी मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ भी मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि जो लीफ है उसको जो वस्कुलर सिस्टम की वस्कुलर सिस्टम की जो सप्लाई मिलती है वो कहाँ से मिलती है, स्टेम से मिलती है। तो वो किस तरीके से वस्कुलर सप्लाई उसको मिलेगी, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लीफ ट्रेस जो है वो आप देख रहे हैं कि कॉर्टिकल रीजन जो है उसके अंदर आपको मेन जो सिलेंडर है उससे आपको लीफ ट्रेस दिखाई देगा। जो ये देखिए, ये पिथ रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर पिथ के चारों तरफ आप देख रहे हैं वस्कुलर बंडल से आप देख रहे हैं वस्कुलर सिलेंडर जिसको लिखा हुआ है, और ये जो वस्कुलर बंडल है इसी से लीफ ट्रेस जो है उसका ट्रेस यहाँ से निकल रहा है। कौन सा, एक तो आप देख रहे हो ये पूरा सराउंड करते हुए, ये राउंड करते हुए एक ट्रेस है जिसको कि लिखा गया है गर्डल ट्रेस, और ये एक डायरेक्ट ट्रेस है, ये इसको लिखा गया है डायरेक्ट ट्रेस। और ये जो गोले जैसे बना रखे हैं, राउंड जो ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये क्या है, लीफ ट्रेस हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इसको कि लीफ ट्रेस क्या है। तो लीफ ट्रेसेस जो है ये स्कैटर्ड हैं कौन से रीजन में, कॉर्टिकल रीजन के अंदर आपको ये लीफ ट्रेसेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। और ये लीफ ट्रेसेस जो हैं ये आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, और मेन सप्लाई से, जो मेन मस्कुलर बंडल की जो सप्लाई है मेन स्टेम की, उसी से ये लीफ ट्रेसेस की सप्लाई जाती है। तो नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो हर एक लीफ ट्रेस जो है, देयर आर 4 ट्रेसेस, हर एक लीफ के अंदर आपको 4 लीफ ट्रेसेस फॉर्म होते हैं विच फॉर्म द वस्कुलर सप्लाई ऑफ द लीफ। 4 लीफ ट्रेसेस आपकी वस्कुलर सप्लाई को बनाते हैं लीफ के अंदर। तो 4 में से आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, ये जो 2 हैं ये 2 डायरेक्ट ट्रेस हैं और 2 गर्डल ट्रेस होते हैं। तो 2 तो इसमें डायरेक्ट ट्रेस हैं और 2 इसके अंदर गर्डल ट्रेस देखे गए हैं। डायरेक्ट ट्रेस तो बिल्कुल जो वस्कुलर बंडल्स लीफ के सामने हैं, लीफ बेस के सामने होते हैं, वो बनाते हैं। और गर्डल ट्रेस जो है वो सराउंड करके आते हैं, इसको चारों तरफ से सिलेंडर से सराउंड करते हुए
ऑपोजिट साइड, लीफ ट्रेस के ऑपोजिट साइड से आते हुए और डायरेक्ट ट्रेस में एक साथ मतलब डायरेक्ट ट्रेस के साथ आ जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ साथ आ गए, मिल गए ये, और मिल के उसके बाद ये लीफ बेस में अंदर जाते हैं। तो कॉर्टिकल रीजन जो है उसमें आप गर्डल ट्रेस जो है वो कनेक्टेड रहता है दूसरे लीफ ट्रेस से, और एंट्रेंस के टाइम पे जब पिटियोल के अंदर ये एंट्रेंस होती है, लीफ ट्रेस से मतलब है कि यहाँ पर लीफ लगी हुई, तो लीफ स्टेम से किससे जुड़ी हुई होती है, पिटियोल से जुड़ी हुई होती है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी लीफलेट वगैरह का, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो पिटियोल यहाँ पर एक तरीके से लगा हुआ है। तो जब ये पिटियोल में घुसते हैं तब तो ये 4 लीफ ट्रेसेस की फॉर्म में अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद ये लीफ ट्रेस बंडल्स जो हैं ये आगे जाके और सब डिवाइड हो जाते हैं, और फिर पेटियोल में काफ़ी सारे बंडल्स देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से स्टेम से लीफ के अंदर किस प्रकार से सप्लाई जाती है वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी है कि कैसे वस्कुलर सप्लाई जो है एक लीफ को पहुँचती है। तो 4 लीफ ट्रेसेस एक लीफ में पहुँचते हैं, 2 डायरेक्ट और 2 गर्डल ट्रेस। डायरेक्ट लीफ ट्रेस क्या है, जो वस्कुलर बंडल्स बिल्कुल सामने हैं उस लीफ बेस के, वो बिल्कुल डायरेक्ट सप्लाई करेंगे, और जो साइड में हैं वो ऑपोजिटली प्लेस्ड हैं वो वस्कुलर बंडल, ये जैसे ये ऑपोजिट प्लेसमेंट है वस्कुलर बंडल का, तो इनसे जो सप्लाई जाएगी वो चारों तरफ सराउंड करते हुए जाएगी, इसलिए उसको गर्डल ट्रेस कहते हैं। और फिर ये चारों लीफ ट्रेसेस एक साथ अंदर जाते हैं पिटियोल के, और फिर आगे जाके ये सब डिवाइड हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आपको स्टेम का पूरा स्ट्रक्चर समझाया, सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, यंग स्टेम कैसा होता है, ओल्ड स्टेम कैसा होता है। यंग स्टेम मोनोजाइलिक होता है, एक ही रिंग उसमें पाई जाती है वस्कुलर बंडल की, और ओल्ड स्टेम जो है वो पॉलीजाइलिक हो जाता है। और किस प्रकार से लीफ ट्रेस में या लीफ बेसिस के अंदर कैसे सप्लाई जाती है ये भी हमने इस वीडियो में समझा है। चैनल जो है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को व्यू करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।